भगवान श्री कृष्ण भी भगवान के अवतार थे। कैसे अवतार थे? कहते हैं कि एक आम इंसान जिंदगी को सुकून से जीने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। ज़रा सोचिए, मेरी और आपकी आखिर ऐसी कौन सी ख्वाहिश होगी जिसे हम पूरा करने के बाद यही सोचेंगे कि अब हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपको मन में उस एक चीज़ या फिर ख्वाहिश से पहले यही सवाल आ रहा होगा न कि आखिर किसी एक ही चीज़ से ज़िंदगी को सारी ज़रूरतें या फिर सारी ख्वाहिशें कैसे पूरी हो सकती है। आखिर ऐसे कैसे ज़िंदगी सफल हो सकती है, या फिर ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ ख्वाहिश, जबकि हमारे हज़ारों इच्छाएं होती है। हमारी ज़िंदगी में हज़ारों इच्छाएं हैं और हज़ारों ज़रूरतें भी होती है, जिसके बाद भी हमें कमी महसूस होती रहती है। जैसे किसी को लगता है कि बहुत सारा पैसा, सोसाइटी में अच्छी इमेज, सक्सेसफुल बिजनेस, ब्रांडेड कपड़े, कार, आलीशान बंगला तो लाइफ में होनी चाहिए। सभी लोग ये सोचते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि बस मन की शांति अगर मैं हासिल कर लूँ तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी दूसरी किसी चीज़ की ख्वाहिश के बाद करूँगा। जबकि हमारे हज़ारों इच्छाएं हैं और हज़ारों ज़रूरतें होती हैं, जिसके बाद भी हमें कमी महसूस होती रहती है। जैसे कि किसी को लगता है कि बहुत सारा पैसा, सोसाइटी में अच्छी इमेज, सक्सेसफुल बिजनेस, ब्रांडेड कपड़े, कार, आलीशान बंगला तो लाइफ में होनी चाहिए, सभी लोग सोचते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि बस मन की शांति अगर हासिल कर लूँ, मन की शांति अगर मैं हासिल कर लूँ तो फिर वो अपनी ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहता, दूसरी ज़िंदगी नहीं चाहता, बस वही ज़िंदगी में रहना चाहता है। काफ़ी सारे लोगों को ये मानना होता है। और बहुत सारे, सबकी ज़रूरतें अलग अलग भी होती हैं और सबकी सुकून पाने की ज़रिया भी अलग अलग होता है। लेकिन हम सब का मकसद एक ही होता है कि हम किसी तरीके से खुद भी खुश रहे और अपने परिवार को भी खुश रखे। और इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पर लाने की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपनी इच्छाओं को और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो बात घुमा फिरा के ये मैं कहूँ, वहीं पर आ गया बात घुमा फिरा के, कि हम अपनी एक इच्छा शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं और अपनी सारी ख्वाहिशों को और सारी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। कभी सोचा है आपने कि हम जिन भावनाओं की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे हमें अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा? हमें सफल बनाने के लिए या फिर अपनी इच्छाओं के पूरा करने के लिए किसी दूसरी ओर जाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। ये चीज़ सोचना पड़ेगा। अगर हमने ये ध्यान दिया होता कि हम अपनी ज़िंदगी के शुरुआत से ही सही रास्ते पर चल सकते थे और बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। क्या आपने पूछा है कि कैसे? बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण भी भगवान के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवान के अवतार थे। कैसे अवतार थे? और उनका जीवन अलग अलग भावनाओं और कर्मों के जरिए भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए था। भगवद गीता, जो कि एक अद्वितीय ग्रंथ है, उसमें अर्जुन को धर्म के महत्व का उपदेश देना और कर्म से अपना भाग लिखना बताया गया था। कृष्ण के जीवन ये सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर में समर्पित रहना चाहिए और साथ ही हर एक इंसान को किस तरह से जीवन जीना चाहिए कि वो पूरी तरह से ज़िंदगी में आने वाली सभी मुश्किलों पर
अपनी जीत हासिल कर सके। कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में नैतिकता, कर्मयोग और भक्ति के जरिए बहुत कुछ सिखाया। उनका गीता में दिया गया उपदेश हमें अपने कर्मों में आत्मसमर्पण करने, धर्म का पालन करने और सभी लोगों को प्रेम बनाए रखने की अहमियत को सिखाता है। उनको जीवन ये दिखाता है कि सहानुभूति करना, किसी को माफ़ करना और कोमल भावनाओं से सभी के हित में सेवा करना एक इंसान के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। तो अब यहाँ से कहना आसान होगा कि अगर हम भी अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अपनी वैल्यू हाई करना चाहते हैं, सक्सेसफुल अच्छी लाइफ और दूसरों लोगों से अपनी एक अलग सेटल्ड और ब्लेस लाइफ चाहते हैं, तो बस हमें कृष्ण भगवान के जीवन से कुछ खास सीखना होगा और उनकी बताई हुई उन बातों को सीखना होगा जिनको अपनाकर न जाने कितनों ही आम लोगों ने अपनी लाइफ को बेहतर बना लिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको लोग खास माने, आपकी बात सुने, आपको अपना लीडर बनाए, आपको लालच से दूर रहें और आप सक्सेसफुल होने के साथ साथ लोगों को नज़रों में सम्मान का पात्र बने, तो ये शो तो आपके लिए ही है। तो अगले एपिसोड में आपके लिए कुछ बहुत खास रहेगा। जानने के लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर ले आप लोग।